Listen to the question carefully. What is your event A? What is your event A? Ticket drawn shows an even number. Shows. काय? Ticket spelling wrongly लिहिलंय. Sorry. Ticket, हाँ. Drawn shows an even number. आज माझं spelling का चुकता है? Even number. Okay. Now A. Yes. क्या क्या आएगा फिर उसमें? बोलो इवन नंबर कौन से होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है ना. मैंने तो शॉर्टकट भी बताया था. जिसके यूनिट प्लेस पे तुम्हें 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा वो तुम्हारा इवन नंबर होता है ना. तो n ऑफ a क्या हो गया फिर? व्हाट इज योर n ऑफ a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इज व्हाट? 7 है ना. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ढूंढना है इसका, है ना. P of A. What is the formula for P of A? N of A upon N of S. So 7 upon 15 is the answer. Okay. So P of A is what? 7 upon 15. All right. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Next. Shows a number which is multiple of 5. Shows a number. Event B है अपने पास. Event B is what? अरे यार एक मिनट. Ticket drawn shows a multiple of 5. Okay. तो B में क्या क्या आएगा फिर? मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कौन कौन होता है मल्टीपल ऑफ 5? टिकट्स के नंबर्स में से चूज करो मल्टीपल ऑफ 5. कौन से है? 5 है अपने पास. 5 2 जा 10 है अपने पास. 5 3 जा 15 है अपने पास. बस. ओके. सो व्हाट इज योर n ऑफ b देन? व्हाट इज योर n ऑफ b? ये सिंपलेस्ट चैप्टर है यार. इसमें भी तुम लोग एग्जाम में इतनी गलतियां करोगे तो बड़े बड़े चैप्टर्स में क्या करोगे फिर? p of b is what? n of b upon n of s. Okay. So p of b क्या हो जाएगा? p of b is equal to 3 upon 15. So कितना आया फिर ये p of b? 3 1s are 3 5s are. So it's 1/5. Done. And this was your p of a. Okay. Chalo. Note it down fast. Next question. Even question number 3 is done. Next question number 4. कैसी आवाज आ रही है? Question number 4. A 2-digit number is formed with digits. A 2-digit number is formed with digits. कौन से digits है अपने पास? 2 3 5 7 9 है ना. ये digits है अपने पास. Without repetition. हाँ, without repetition. तो सैंपल स्पेस बनाते हैं ना फिर, है ना. सैंपल स्पेस बनाते हैं फिर. Sample space S is equal to 2-digit number 2 3 2 5 2 7 2 9. अब क्या है? 3 2 3 5 3 7 3 9. इन्हीं में से बनाना है 2-digit numbers, है ना. 3 2 3 5 3 7 3 9. उसके बाद 5 2 5 3 5 7 5 9. 7 2 7 3
7579, ओके। उसके बाद 92, 93, 9597, ओके, अंडरस्टूड, ओके। चलो तो अब क्या होगा फिर, क्या होगा फिर, सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस कितना है बोलो जल्दी, व्हाट इज एन ऑफ एस, कैन यू टेल मी। 20. कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, काउंट किए सभी नंबर्स, यस 20 आ रहा है, ओके। प्रैक्टिस बहुत चाहिए यार मैथ्स के लिए, और तुम ना ऑनलाइन की वजह से इसे थोड़ा कैजुअली मत लो चीजों को, ठीक है, फोकस्ड रहो थोड़ा सा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन क्लासेस में, है ना। अभी सभी पे ऐसी सिचुएशन आई है ना, तो हमें पीछे नहीं पड़ना है सिचुएशन की वजह से, हमें आगे बढ़ना है ना, इसको भी टैकल करना है। तुम लोग उसको ही लेके बैठोगे, अरे हमने ऑनलाइन पढ़ा, हमने ऑनलाइन पढ़ा, यही करते बैठोगे तो उससे कुछ होने वाला है क्या, तुम आगे बढ़ने वाले हो क्या, नहीं ना। सो सिचुएशन को हमें टैकल करना है। मैंने तुम लोगों को पहले ही क्लास में बोला था, बी रिस्पॉन्सिबल, खुद की फिक्र खुद करो कि अरे मुझे ये नहीं आया तो फिर मेरा कितना नुकसान होगा, है ना, ये तुम्हें खुद सोचना है। अगर खुद सोचोगे तो फिर ऑनलाइन क्लास तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन अगर तुम, और स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, है ना, एग्जाम के टाइम पे आई एम नॉट गिविंग यू द रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना, आई एम गिविंग यू द सिमिलर क्वेश्चन, सो तुम्हें खुद समझना है कि हम कहाँ पे है, ओके। अगर मैं वही टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन दूंगी, पीडीएफ भेज दिया मैंने, फिर तुमने पीडीएफ भेजे, कुछ बचता है क्या उसमें, कुछ बचता ही नहीं ना उसमें, है ना। सो खुद के लिए फिक्र करो, खुद का सोचो कि हमें आगे बढ़ना है ना, हमें इस जगह पर रुकना नहीं है, तो यार वो इंपॉर्टेंट है। गेटिंग एन ऑड नंबर, ओके, गेटिंग एन ऑड नंबर मतलब क्या होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे, मैंने ये चीज बताई थी, मैंने हर एक क्वेश्चन में एक रेड जोन बना के दिया हुआ है जो कि तुम्हें याद रखना है ना। ऑड नंबर के केस में मैंने क्या बताया था, व्हाट आई हैड टोल्ड यू इन केस ऑफ ऑड नंबर, एट यूनिट प्लेस व्हाट शुड आई हैव, एट यूनिट प्लेस what should I have at unit place, we should have digits like, we should have digits like what, 1 3 5 7 9, उनको अपन ऑड बोलते हैं। तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे मुझे 7 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे मुझे 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे 5 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑड नहीं है। यहाँ पे मुझे 5 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे मुझे 3 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, 9 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, 3 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, 7 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, 9 दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। सो ए में क्या क्या होगा फिर, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 and 97. So n of a कितना आया फिर अपने पास, n of a is how much, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। प्रोबेबिलिटी भी ढूंढना है ना हमें, प्रोबेबिलिटी भी ढूंढना है हमें। What is probability? P of A is what? P of A is n of A upon n of S. n of A कितना है, 16 upon, एक के नीचे एक लिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है वो लिखने के लिए। P of A, n of A कितना है, 16, n of S कितना है, 20. So 4 4s are 4 5s are. So P of A is what? 4 by 5. One more time I'm repeating. Look at the question and listen to the explanation carefully. 2 digit नंबर बनाने हैं हमें, कहाँ से, 2 3 5 7 9 से। तो मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिस्ट आउट किया, थोड़ा सीक्वेंशियली जाओ, देखो 2 3 2 5 2 7 2 9, मेरा 2 का काम हो गया।
32353739 3 का काम हो गया। 52535759 5 का काम हो गया। 72737579 7 का काम हो गया। 92939597 का काम हो गया। तो टोटल नंबर्स कितने 20। नाउ इवेंट ए इज व्हाट गेटिंग एन ऑड नंबर। हमें क्या चाहिए, वी नीड ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जिसकी यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पता है ना सबको, 32 अगर बोला तो ये यूनिट प्लेस होती है ना। 321 बोला तो ये यूनिट प्लेस होती है। 76 बोला तो ये यूनिट प्लेस होती है। तो यूनिट प्लेस पे हमें क्या दिखना चाहिए, 13579 में से कुछ तो भी दिखना चाहिए, देन इट इज ऑड नंबर। तो दिख रहा है कि हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 793 राइट। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ए सेट। अब इसमें एन ऑफ ए कितना है, 16 है, तो पी ऑफ ए हमें चाहिए 16/20। सो आई एम गेटिंग इट एज व्हाट 4/5। ओके, क्वेश्चन होता है ऐकू नहीं आलं मला। चलो, ये और कुछ डाउट हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवेंट बी, व्हाट इज इवेंट बी, व्हाट इज इवेंट बी। डरो मत, डरो मत मतलब हेजिटेट मत करो, ऐसे कैसे डाउट पूछू मैंने, ऐसा नहीं करना है, शर्वरी की तरह बनो। चलो नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ 5, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या है, यस उसको 5 से डिविजिबल करना है। हर्षना ध्यान दे, अब 23 को तू 5 से अगर डिविजिबल करने जाएगी तो कर पाएगी क्या, 5 4 से 20, 3 का कुछ कर ही नहीं सकते है ना। 5 से डिवाइड कर सकते क्या, उसको नहीं कर सकते। तो जो 23 है वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है। 25 है क्या 5 से डिविजिबल, यस 25 को मैंने अगर 5 से डिवाइड किया तो मुझे 5 मिलता है, 5 5 से 25 आई एम गेटिंग, है ना। सो 25 आता है इस कैटेगरी में। ओके नेक्स्ट 27, कुछ है क्या लेना देना 5 से डिविजिबल आने का, कोई लेना देना नहीं है। 27/5 कुछ लेना देना ही नहीं है, 27 नहीं आएगा। 29 आएगा क्या, नहीं आएगा। 32 नॉट एट ऑल। 35 आ सकता है ना। 35 को 5 से डिवाइड किया तो मुझे 5 7 तो 35 मिलता है, तो आई एम गोइंग टू कीप इट हियर। उसके बाद 37 को डिवाइड करके देखो, कुछ चांस है क्या 37/5, कुछ चांस नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। ओके 39/5 कुछ चांस है क्या, नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। 52/5 कुछ चांस है क्या, नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। 53/5 कुछ चांस है क्या, नो नॉट एट ऑल, डिविजिबल नहीं है। 57/5 भी नहीं, सीधा 75 की बात करो। 75/5 अगर मैंने किया तो मुझे कितना मिल रहा है, देखो 5 1 5, 5 5 25, तो 75 इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 से डिवाइड होना जरूरी है उसको। 79 नो, 92 नो, 95 डिवाइडेड बाय 5 चेक करो, 5 1 5 1 5, 9 45, completely divisible है ना। 97 is not, so this is what 95. So n of b is how much, n of b is 4. So p of b is how much, n of b upon n of s, n of b upon n of s, n of b is what 4 upon n of s कितना है 20, है ना। तो ये कितना हो गया फिर 1/5, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 5 का डेफिनेशन। ओके तो ऐसे खुद को पूछना है कि मैं इसको अगर 5 से डिवाइड करूंगी या डिवाइड करूंगा तो क्या सिचुएशन मेरे सामने आता है। 5 से वो डिवाइड कर सकती हूँ क्या, मैं उसको कर सकता हूँ क्या 5 से डिवाइड, एंड देन मूव टू दी कंक्लूजन। पी ऑफ इट रहेगा, पी ऑफ ए भी फाइंड आउट, पी ऑफ बी भी फाइंड आउट कर ले हम लोगों ने, है ना। चलो नोट इट डाउन फास्ट। आज बस वही होमवर्क है, तुम्हें क्वेश्चन पेपर फिर से लिखना है। ओके आज कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है। एक क्वेश्चन अपन लास्ट वाला फिनिश आउट कर लेंगे, पहले इतना कॉपी करो फटाफट। Then we will move to problem set 5, and after finishing with problem set, I am going to give you the assignment. On units place, if the number is 5 or 0, it is divisible by 5. Yes, definitely. Yes.
तुम मल्टीपल ऑफ 5 का चेक करने के लिए वो भी देख सकते हो, उसके यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 है क्या। ओके, उसका भी अपन एक रेड जोन बना लेते हैं। चलो, मल्टीपल ऑफ 5 अगर तुम्हें चेक करना है, उसके लिए ट्रिक क्या है, एट यूनिट प्लेस वी शुड हैव, at unit place we should have what, 5 or 0. चलो check it out. In notebook itself you can solve that paper in notebook. मतलब आज का जो कंटेंट है ना, इसके बाद कंटिन्यू किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग नोटबुक मत बनाओ। Yes. चलो, let's move to question number 5. Okay, so keep this in mind, you are not getting a single chance to copy. So if you are not prepared, you won't be able to answer the questions. That is the simple thing. Okay, so take care of yourself, otherwise parents meeting तो है ही चेहरा दिखाने के लिए फिर। Okay, see this is for you people. मुझे अच्छा अनुष्का, मैंने तुझे मैसेज नहीं किया क्या? मैं करते 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 मैसेज करते नहीं, तू कशी काय राहिली माहित नाही। Done, everyone? Jnaneshwari, done with the writing? Yes, Didi. Okay, chalo. Question number 5. A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. कुछ याद आया? मैंने एक बड़ा सा चार्ट बना के दिया था, if you remember, है ना? एक बड़ा सा चार्ट बना के दिया था, लिहायला पण लावलेलं। हाँ, 52 कार्ड्स। उसमें क्या क्या होते हैं बोलो? ब्लैक एंड रेड कार्ड्स होते हैं। कितने ब्लैक कितने रेड? 26 रेड 26 ब्लैक। इसमें दो तरीके के होते हैं, स्पेड्स एंड क्लब्स, है ना। इसमें 13 क्लब्स होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं। इसमें 13 हार्ट्स एंड 13 व्हाट, डायमंड्स, है ना। उसके बाद यस, और एक चीज बताई थी मैंने, ये 13 में से एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है। ये 13 में से, हाँ, एक्स्ट्रा 4 नहीं है ये। 13 में से एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। अरे यार, आर रह गया क्या यहाँ पे? फिर से, हाँ, फिर से 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक 1 एस, 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक 1 एस। ऑलराइट, तो ये है अपना डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना, देयर आर हाउ मेनी कार्ड्स इन ए पैक? अभी आंसर शुरू कर रहे हैं अपन लिखना। देयर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक, इन ए पैक। देयरफॉर n of s is how much? 52। तो 52 कार्ड शो नहीं करने टेबल बना के, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है। मतलब मजे मजे में एक्स्ट्रा काम मत करो, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स नहीं मिलने वाले, 5 मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसा कुछ किया तो उल्टा कम हो सकता है। तो यस, n of s is what? 52। 52।
ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, इवेंट ए क्या है, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। इवेंट ए में उन्होंने बोला है, व्हाट दे हैव सेड इन इवेंट ए, find the probability that card drawn is an ace. Okay, a card drawn is an ace. Can you tell me how many aces are there in the pack? How many aces are there in pack? कितने aces है total? Correct. सैंपल्स, वही तो मैं बोल रही हूँ अनुष्का, सैंपल स्पेस नहीं लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे इसका सैंपल स्पेस? स्पेड 1, स्पेड 2, स्पेड 3, स्पेड 4, स्पेड 5 ऐसे लिखना है? 1 किंग 1 क्वीन 1 ऐसे लिखना है? नहीं, कुछ भी नहीं करना है जिंदगी में। तो कार्ड इज ड्रॉन विच इज एस। ओके, तो कितने एसेस दिख रहे हैं हमें? 1 ace, 2 ace, 3 ace, 4 ace. How many aces are there? There are 4 aces, है ना? So कैसे लिखोगे? There are 4 aces and therefore n of a is equal to 4. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जहां पे तुम लोगों को वो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यू जस्ट हैव टू डायरेक्टली, यू जस्ट हैव टू नोट एन ऑफ एस वैल्यू एंड एन ऑफ ए वैल्यू। बट हाँ, उससे पहले हमें थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ता है कि 52 कार्ड्स का पैक है, इस वजह से एन ऑफ एस 52 है, 4 एसेस है इन द पैक ऑफ 52, है ना? ये हमें लिखना पड़ता है अच्छे से, एंड देन यू कैन डायरेक्टली राइट द एन ऑफ ए। नाउ पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? व्हाट इज पी ऑफ ए? एन ऑफ ए अपॉन n of s. Okay, so what is n of a? 4 upon how much is n of s? It's 52. Okay, so 4 ones are 4 ones are 4 threes are. P of a is 1 by 13. Done. Now event b. What is event b? Card drawn is a spade. Card drawn is a spade. देखो जरा ऊपर वाले पार्ट में कितने स्पेड्स दिखाई दे रहे तुम लोगों को? 13 spades. So you just have to write down the statement. What statement you have to write? There are 13 spades in the pack of 52. There are 13 spades in the pack of 52 cards. Okay, so n of b कितना हो जाएगा फिर? 13 हो जाएगा। तो p of b कितना हो गया? n of b अपॉन n of s. Okay, तो क्या होगा फिर ये? n of b is what? 13. n of s is what? 52. देखा है ना हम लोगों ने? 13 ones are 13 fours are. So P of B is what? 1 by 4. Done. Note it down fast. दीदी, इसे बोलो।